और शांति प्रसाद भटजी उंगली उठा रहे थे, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं शांति प्रसाद भटजी। आज का कार्यक्रम आपने जेपी नड्डा जी का देखा होगा, मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुना होगा, नड्डा जी का भाषण भी सुना होगा। ये ठीक है। तो आप लोग संतुष्ट हैं, बहुत सारी उपलब्धियां बताई गई, सैन्य धाम बन जाएगा, है ना। और केदार धाम केदारपुरी में परिवर्तित हो रहा है, बद्रीनाथ धाम भी जरूर, बद्री धाम, इस तरीके से बहुत सारे काम हो रहे हैं। सड़कें बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, रेल चढ़ रही है पहाड़ों में, है ना, बहुत सारे काम हो रहे हैं। इन उपलब्धियां को आप किस तरीके देखिए से देखते हैं? जी जी। देखिए जयवीर भाई, अगर सैन्य धाम की बात की जाए तो क्या उत्तराखंड के जनमानस से पूछ के सैन्य धाम बनाने की बात हुई? हमारा विरोध था कि रायपुर के कूड़े घर में नहीं बनना चाहिए, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है उसका स्थान परिवर्तन किया। और स्थान परिवर्तन भी कहाँ किया? जनपद देहरादून के इर्द गिर्द कुरकुल गांव के पास। हम ये कह रहे हैं अगर आपको सैन्य धाम बनाना है तो आप गैरसैंण में बना लीजिए, आप रानीखेत में बना लीजिए, लैंसडौन में बना लीजिए, जहां उनका मूल महत्व है, मगर वहां नहीं बनना। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चुनावी मोड़ में, आप ये बताइए, केदारनाथ में जो हमारे एकांतवासी हमारे भगवान है शिव, वहां पर जाकर आप आलिशान कोठियां बनाकर क्या जानते हो आप सनातन धर्म की पद्धति के ऊपर हमला नहीं कर रहे हो? हजारों आदमी यदि वहां रुकेंगे तो वहां की तत्व खत्म हो जाए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, हम बार बार कहते हैं ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इनको माल बेचना आता है। और जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइज से अपना माल बेचती है, वैसे ये रात दिन चुनावी मोड में रहकर जनता को बरगलाने की बात करते हैं, जी जी, मोड में उनके रहते पास हैं। मार्केटिंग, आप देख लीजिए, जी मार्केटिंग। देखिए देखिए, अभी चुनावी मोड है और चुनावी मोड में आते ही आपने झुग्गी झोपड़ियों का प्यार दिखा दिया, जबकि उत्तराखंड के बुनियादी सवाल है, हमारे जल जंगल में जमीन बचानी है, उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियां छुड़वानी है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आपको झुग्गी झोपड़ी पे की चिंता हो गई, मगर उत्तराखंड में 1.5 करोड़ लोग आ गए, ये कौन लोग हैं जो उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं? इस पर कोई चिंता करने भारतीय जनता पार्टी का नेता तैयार नहीं है। उत्तराखंड में जेपी नड्डा आते हैं, ये नहीं कहते कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, उत्तराखंड से प्लान रोकेंगे, राजधानी गैरसैंण बनाएंगे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे, लोकायुक्त कानून लागू करेंगे, इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मगर क्योंकि चुनावी मोड है, जानते हैं कि हमको पैसे के दम पर सत्ता जीतनी है, तो आ गए कि झुग्गी झोपड़ियों को नियमित करेंगे। अब सैनिकों की वोट चाहिए तो सैनिक धाम बनाएंगे। अरे भाई, आप कब तक झूठ बोलते रहोगे? 4.5 साल में आपसे कुछ हुआ नहीं है। और सबसे बड़ा जो चिंता का है, जो जो हमारे दृष्टिकोण में सबसे घातक दिख रहा है, इतना जन विरोध होने के बावजूद, महंगाई में जनता परेशान है, बेरोजगारी से जनता परेशान है, मगर इनके कार्यक्रमों में जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, ऐसा लगता है कि लोकतंत्र कॉर्पोरेट तंत्र बन चुका है। पैसों के दम पर भीड़ को इकट्ठा करो और मैनेज करो, चैनलों के माध्यम से मैनेज करो, झूठ बोलो और उसको सत्य साबित करने के लिए कार्यकर्ताओं को पोषित कर कर जो है जनता के बीच में दिग्भ्रमित कर सत्ता को लूटने का काम करो। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि बुनियादी सवालों में जब ये सरकारें फेल हैं, तो इनके कार्यक्रमों में ये भीड़ कहां से आ रही है? अगर ये भीड़ लोकतंत्र है तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान से लेकर लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है कि बुनियादी चीजों से इतर यदि ये सत्ताओं पर लूट इसी तरह चलती रहेगी, तो इसी लोकतंत्र के अंदर एक दिन जनता जो है सड़कों पर उन्माद के रास्ते अपने संसाधनों को मजबूत करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जेपी नड्डा जी आए, उनका स्वागत, मगर आप बता दीजिए कितने लोगों को रोजगार, आपने जो श्वेत पत्र जारी किया था 2017 में, उसमें आपने कितना काम किया, उस पर क्यों नहीं बोलते? सवाल आप ये सवाल कौन पूछेगा? देखिए देखिए जयवीर भाई, चिंता का विषय यह भी है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है वो पत्रकार हैं, और पत्रकार दिवस था आज। वो भी आज बता दोगे आप? देखिए, आज कलम के सिपाही की चुप्पी भी ये बताती है कि हमारा चौथा स्तंभ ये भी सत्ता के आगे नतमस्तक है। वरना कम से कम आज के दिन तो पत्रकारों के मुंह से तीखे सवाल निकलने चाहिए थे जेपी नड्डा से कि बताइए छात्रवृत्ति घोटाले में आपके विधानसभा अध्यक्ष का पूरा परिवार सवाल पत्रकार पूछेंगे तो शासन भी पत्रकार ही कर लेंगे फिर। देखिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरा यह कहना है कि अगर आज के दिन भी पत्रकार ने जेपी नड्डा को नहीं घेरा है, तो इससे साफ पता चलता है
कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ पर भी जिस तरीके से पहरा बैठा हुआ है, वो भी केवल अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और जनता की आवाज को दबा रहे हैं। अगर जिस तरीके से जेपी नड्डा जी स्वतंत्र होकर अपनी बात कहकर निकल रहे हैं, ये लोकतंत्र में पत्रकारों के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारा यह कहना है कि बुनियादी सवालों पर यदि सब पत्रकार ही सवाल जवाब नहीं करेंगे, भाई सवाल हम पूछ रहे हैं, इसलिए तो कार्यक्रम किया कि जेपी नड्डा जी कह के चले गए, ठीक है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम मलिन बस्तियों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। मलिन बस्तियों का कहीं आपने ऐसा एडजस्टमेंट किया कि ये मलिन बस्तियां बनती क्यों हैं भाई? इसके लिए कोई व्यवस्था हो पाई है? जी जयवीर भाई सुन लीजिए, अगर आज जेपी नड्डा जी ने यह कहा है कि मलिन बस्तियों को हम जो है सुरक्षा कवच दे रहे हैं, अगर भारतीय लोकतंत्र में लोकतंत्र जी बोल रहे हैं, मेरी बात को आने दीजिए, बात का मतलब खत्म हो जाएगा यदि मैं जो कह रहा हूं। अगर वाकई भारत में लोकतंत्र है और भारत में स्वतंत्र एजेंसियां हैं, तो हाई कोर्ट को स्वतंत्र तुरंत संज्ञान लेकर जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिए हुए हैं कि उत्तराखंड की तमाम जमीनों पर जो बैठे हैं उनको खाली कराया जाए। क्या जेपी नड्डा जी ने हाई कोर्ट का आज अपमान नहीं किया? क्या सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है? हाई कोर्ट के आदेश जी ने नहीं, ये मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि भाई मलिन बस्तियों को हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनको 3 साल तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी जयवीर भाई, तो राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के लिए भी क्यों नहीं बोलते जेपी नड्डा जी कि हम आज इनको जो है क्षैतिज आरक्षण देकर सरकारी सेवा में इनको लेंगे? क्यों नहीं बोलते हम उत्तराखंड में इनको रेगुलर नौकरियां देंगे, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपने संघर्ष किया? मेरा यह कहना है कि केवल चुनावी मोड़ पर आकर झूठ बोल के चले जाना, देखिए मलिन बस्तियों को नियमित करना हो करिए, पिछले 20 साल से नियमित मलिन बस्तियां बसाने के बाद उनकी गर्दन पर तलवार लटकाकर हर चुनाव के समय पर उनका मजाक बनाना लोकतंत्र में ठीक नहीं है। यदि आपको नियमित करना है तो नियमित करें, मगर केवल चुनावी भाषण करके चले। बिल्कुल, उत्तराखंड नजूल की भूमि के विषय में भी कहा है कि मालिकाना हक भी दिया जाएगा नजूल की भूमियों में। हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनावी घोषणा में बातें कही थी उस इंच मात्र काम नहीं हुआ है, जिस कारण जेपी नड्डा का यहाँ आना की जनता के सामने तो बोलना, ये जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। और मैं फिर कहता हूं कि यदि इन नेताओं के कार्यक्रमों में भीड़ दिख रही है तो ये उत्तराखंड के मूल निवासियों को मुंह चिढ़ाने से ज्यादा कुछ नहीं है। आपके नौनिहाल बच्चों के भविष्य को इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता जब आप नौकरियां नहीं दे रहे हो, भू कानून लागू नहीं कर रहे हो, परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश से छुड़ाने में नाकाम हो, उत्तराखंड में पलायन रोकने में नाकाम हो, आपकी राजधानी तय नहीं हो रही हो, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं हो रही हो, 1 करोड़ की सड़क 10 करोड़ में बन रही हो और वो एक आपदा ना झेल पा रही हो, ऐसे में विकास की बात करना उत्तराखंड की जनता के साथ में बहुत बड़ा मजाक है। आपने स्मार्ट सिटी का नाम पर पूरे देहरादून खोदकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी और अपने अपने लोगों को वो बिल्डिंगें लीज पे दे दी, मगर देहरादून से आपको हरिद्वार जाना हो तो 40 मिनट में, हरिद्वार से देहरादून आना हो तो 30 मिनट में, मगर जोगी से घंटा करने में 1 घंटा खर्च हो रहा है। तो ये तमाम वो सवाल है जिस पर आज जाए गाय बचे जनता जवाब जरूर लेगी। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज पूरा उत्तराखंड कैसे लेगी? हेली सेवाओं से उत्तराखंड को जोड़ा जा रहा है, हाईवे से उत्तराखंड को जोड़ा जा रहा है, 2 घंटे में दिल्ली जाइए, है ना, जहाज से जाइए।